बेनकाब होंगे अब भ्रष्ट। जहां राम मंदिर को लेकर आपको बता दें कि ट्रस्ट करेगा बड़ी बैठक। दोपहर 3 बजे होगी हाई लेवल मीटिंग। चंपत राय, अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर होनी है चर्चा। आज से 11 जुलाई तक विदेश दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का करेंगे विशेष दौरा। 3 देशों में भारतीय समुदायों से करेंगे संवाद। आज प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे योगी आदित्यनाथ। यमुना किनारे प्रेरणा स्थल का करेंगे लोकार्पण। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। नितिन नवीन ने की सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ। योगी सरकार में उत्तर प्रदेश का विकास हुआ, बीमारू राज्य नहीं रहा उत्तर प्रदेश। और मुंबई में बारिश में बढ़ाई परेशानी। कई इलाकों में पानी भरने से लगा रफ्तार पर ब्रेक। लोगों को हो रही आवाजाही में दिक्कत। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करते हैं जहां उत्तराखंड की राजनीति में इतिहास रच दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने कार्यकाल के 5 साल पूरे कर लिए हैं और इसके साथ ही वो बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बन चुके हैं जिन्होंने उत्तराखंड में 5 साल का कार्यकाल सही तरीके से पूरा किया है। इतना ही नहीं, महज कुछ दिनों बाद धामी प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी अपने नाम करने जा रहे हैं। लेकिन पुष्कर सिंह धामी के इन दिनों यानी कि 5 सालों की पहचान सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है बल्कि उन फैसलों से भी है जिन्होंने उत्तराखंड की राजनीति को नई बहस दी है, नई दिशा दी है और कई मामलों में राष्ट्रीय स्तर पर भी राज्य की चर्चा के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। इसी पर एक खास रिपोर्ट देखिए। पहाड़ की राजनीति, जहां कुर्सी टिकती नहीं थी, जहां मुख्यमंत्री बदलना परंपरा बन गया था, वहीं एक युवा चेहरा आया जिसने सिर्फ सरकार नहीं चलाई बल्कि 5 साल का इतिहास लिख दिया। 5 साल उत्तराखंड की राजनीति का वो दौर जिसने सिर्फ सरकार नहीं चलाई बल्कि फैसलों की नई परिभाषा लिखी। एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसने उम्र से नहीं अपने फैसलों से पहचान बनाई। एक ऐसा नेता जिसने सत्ता को कुर्सी नहीं सेवा का माध्यम बनाया और एक ऐसा चेहरा जिसने उत्तराखंड की राजनीति में स्थिरता, सुशासन और विकास की नई इबारत लिख दी। ये कहानी है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 5 साल की। 5 साल, ना कोई समझौता, ना कोई हिचकिचाहट, सिर्फ फैसले, सिर्फ विकास, सिर्फ उत्तराखंड पहले। जब जुलाई 2021 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की कमान संभाली तब कई लोगों ने सवाल उठाए, कई लोगों ने अनुभव पर तंज कसा, कई लोगों ने सरकार की उम्र गिननी शुरू कर दी। लेकिन धामी ने जवाब भाषणों से नहीं, काम से दिया और आज 5 साल बाद विरोधियों के सवाल इतिहास बन चुके हैं और धामी का काम एक रिकॉर्ड बन चुका है। 4 जुलाई 2021 को बने थे सीएम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को 4 जुलाई 2021 को उत्तराखंड की कमान सौंपी गई थी। तभी से वो लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ऐसे में पिछले विधानसभा के कार्यकाल के साथ ही वर्तमान विधानसभा के कार्यकाल को मिलाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 5 साल का कार्यकाल 4 जुलाई को पूरा हो रहा है। इसके साथ ही 9 जुलाई को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन जाएंगे जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। इसीलिए बीजेपी सीएम धामी के इस कार्यकाल को एक उत्सव के रूप में मना रही है। जो कहा वो किया, जो वादा किया उसे निभाया। उत्तराखंड बना देश का पहला राज्य जहां लागू हुई समान नागरिक संहिता। राजनीतिक इच्छा शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण। जुलाई 2021 में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐसे समय में राज्य की कमान संभाली थी जब उत्तराखंड लगातार नेतृत्व परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। लेकिन 5 साल बाद धामी न सिर्फ अपना कार्यकाल पूरा करने वाले मुख्यमंत्री बने बल्कि उत्तराखंड की राजनीति में स्थिर नेतृत्व का एक नया अध्याय भी जोड़ दिया। इन 5 वर्षों में सरकार ने कई बड़े फैसले लिए जिनमें कुछ उपलब्धियां भी हैं।
भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक के बाद देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया। धर्मांतरण विरोधी कानून को और कठोर बनाया गया। भू कानून में संशोधन कर कृषि भूमि की खरीद पर नियंत्रण और स्थानीय हितों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई। सरकारी भूमि से 12,000 एकड़ से अधिक अतिक्रमण हटाने का दावा भी सरकार ने किया। 4 धाम, ऑल वेदर रोड, रोपवे, हेली सेवाओं और कनेक्टिविटी को तेजी से आगे बढ़ाया गया। नागरिक उड्डयन क्षेत्र में उत्तराखंड को बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ एविएशन इकोसिस्टम का राष्ट्रीय सम्मान मिला। निवेश और उद्योग के क्षेत्र में 3,50,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों के MOU हुए। नई टिहरी के त्रिहरी सिनेमा हॉल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल के 5 साल पूरे होने पर सेवा सुशासन समर्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि एवं कृषि, सैनिक कल्याण तथा प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने कहा, मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में प्रदेश में कई ऐतिहासिक कार्य हुए हैं जिनका लाभ आम जनता को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में टिहरी झील विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित होगी। कार्यक्रम में सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी गई। कि आप सबका जो विश्वास, देवतल्य जनता का स्नेह दिखाई दे रहा है, आप सभी का अभूतपूर्व ये जन समर्थन, आपका विश्वास, आपका ये उत्साह, अपार प्रेम, सच में मैं धन्य हो गया और मेरे लिए ये किसी पुरस्कार से कम नहीं है। आपका यही प्रेम और विश्वास मुझे दिन रात राज्य के समग्र विकास के लिए पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ और पूरे समर्पण के साथ काम करने की ऊर्जा प्रदान करता है। भाइयों बहनों, आज मैं सच में आपके बीच में मुख्यमंत्री के रूप में नहीं बल्कि उत्तराखंड के एक सेवक के रूप में आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि आज का दिन मेरे लिए कई अर्थों में विशेष है। आज से ठीक 5 वर्ष पूर्व मुझे राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में देवभूमि उत्तराखंड की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आज उस सेवा यात्रा के आज 5 वर्ष का कालखंड पूरा हो रहा है। इस अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिनके मार्गदर्शन में, जिनके स्नेह और विश्वास ने और अनेक सारे संकटों के समय, आपदाओं के समय, अनेक ऐसी स्थितियां जो हमको अव्यवस्थित करती थी, उस समय में उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, हमारा सहयोग किया और उत्तराखंड की जनता से जो उनका विशेष लगाव है, उसी के कारण से आज बहुत सारी असंभव चीजें संभव हो पाई। साथ ही मैं आज उत्तराखंड की अपनी देवतुल्य जनता को भी सादर नमन करता हूं, जिसने मुझे हर कदम पर अपार स्नेह दिया, अटूट विश्वास दिया, भरपूर आशीर्वाद दिया। आप सभी के इसी विश्वास ने मुझे निरंतर प्रदेश की सेवा करने के लिए नई ऊर्जा और नई प्रेरणा प्रदान की है। आज मुझे इस बात की अत्यंत प्रसन्नता है कि आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर देहरादून जनपद की 219 करोड़ रुपए से भी अधिक की 41 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। ये सभी परियोजनाएं आने वाले समय में इस पूरे देहरादून जनपद की आधारभूत सुविधाएं सशक्त करने में, यहाँ के विकास को गति प्रदान करेंगी। भाइयों बहनों, समय का चक्र कितनी तेजी से घूम जाता है, इसका एहसास आज मुझे आप सबके समक्ष यहाँ पर खड़े होकर हो रहा है। आज देखते ही देखते इस जिम्मेदारी पर आए हुए हमारी सरकार के 5 वर्ष पूरे हो गए। लोग मुझसे पूछते हैं कि धामी जी, 5 साल पूरा होने पर आपको कैसा लग रहा है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? लेकिन आज मैं इस मंच से मां गंगा को साक्षी मान के, महादेव को साक्षी मानकर एक बात कहना चाहता हूं कि मैंने इन 5 वर्षों में कभी कोई दिन गिना नहीं, कभी कोई महीना नहीं गिना, कभी वर्षों की भी गिनती करने की कोशिश नहीं की। और सच बताऊं तो ये अधिकारी लोग यहाँ काफी सारे आए भी हैं, कुछ लोग जिलों में भी होंगे।
मैं बहुत सारे लोगों को मैं जब फोन करता था, प्रातःकाल फोन करता था 10-11 बजे, तो मैं उनसे पूछता था कि अच्छा आप दफ्तर में हैं क्या? तो जब मैं ऐसी बात उनसे पूछता था तो वहां से आवाज नहीं आती थी, थोड़ी देर मौन हो जाता था। तब मैं सोचता था कि मैंने ऐसा क्या पूछ लिया कि ये मुझे जवाब नहीं दे रहे हैं। तब मैं ध्यान करता था तो मुझे लगता था कि आज तो दफ्तर ही बंद होगा क्योंकि आज रविवार है। कई बार ये भी हम भूल जाते थे, क्योंकि जब मुझे प्रदेश के मुख्य सेवक के रूप में जिम्मेदारी मिली तब मेरे मन में एक ही संकल्प था कि भगवान बद्री विशाल, बाबा केदार, देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मेरे नेतृत्व ने जो मुझ पर विश्वास करते हुए ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, उसका निर्वहन मुझे बिना रुके बिना थके पूरी निष्ठा के साथ निरंतर कार्य करना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लगातार 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त करते हुए राज्य की विकास यात्रा का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्र राज्य की डबल इंजन सरकार को दिया। धामी ने कहा कि जनता के विश्वास और सहयोग से सरकार ने सुशासन, विकास और जन कल्याण के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। कि उत्तराखंड आज सही और तेज गति से विकसित भारत की यात्रा में आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड में अतीत में भी बहुत सी सरकारें रही हैं, बहुत से काम हुए हैं, लेकिन मैं आज गर्व से कह सकता हूं जो काम उत्तराखंड के इतिहास में आज तक नहीं हो पाए थे, इन फैसलों को लेने का साहस हमारी सरकार ने किया है। हमने राजनीति से उठकर कड़े और ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। हमने सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून लागू करके सामाजिक न्याय और सम्मान अधिकारों की एक नई मिसाल कायम की है। प्रदेश में मदरसा बोर्ड समाप्त कर उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की नींव रखी है। साथ ही देवभूमि की संस्कृति और अस्मिता की रक्षा के लिए हमने देश का सबसे कड़ा धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया है। यही नहीं, हमने युवाओं के भविष्य की रक्षा के लिए सबसे सख्त नकल विरोधी कानून बनाया है। इसी का परिणाम है कि 34,000 से अधिक युवाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ सरकारी नौकरियां मिली हैं। हमने भ्रष्टाचार के प्रति भी जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए अब किसी भी कोई सेवा का हो, चाहे वो भ्रष्टाचार में लिप्त होगा, आईएएस हो, पीसीएस हो, आईएफएस हो, अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की है और दोषियों को सलाखों को पीछे पहुंचाने का काम किया है। ये हमने एक नई शुरुआत की है। इतना ही नहीं, हमने लैंड जिहाद, लब जिहाद, थूक जिहाद तथा अवैध मजारों के विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई कर स्पष्ट संदेश दिया है कि देवभूमि उत्तराखंड में कानून से ऊपर कोई नहीं है। जो भी कोई गलत काम करेगा कानून उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। हमने राजनीति नहीं, राष्ट्रनीति और जननीति को प्राथमिकता दी है। भाइयों बहनों, आज इस मंच के माध्यम से मैं राजनीति की भी एक सच्चाई आपसे साझा करना चाहता हूं। उत्तराखंड की जनता ने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सहा, बहुत संघर्ष किया। प्रदेश की जनता ने वह समय भी देखा जब सरकारें बदलती रही लेकिन जनता की तकदीर नहीं बदली। एक समय भी देखा, ऐसा समय था जब कुर्सी बचाने की राजनीति उत्तराखंड बनाने की राजनीति पर भारी पड़ गई। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पिछले 5 सालों में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी, नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, सशक्त भू कानून तथा मदरसा बोर्ड की समाप्ति जैसे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। उन्होंने दावा किया कि इन कदमों से उत्तराखंड सुशासन, पारदर्शिता और समानता के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हुआ है। 5 साल का ये सफर उत्तराखंड की राजनीति में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में दर्ज हो गया है। सरकार इसे सुशासन और विकास का दौर बता रही है, जबकि राजनीतिक बहसें अब भी जारी है। आने वाले समय में इन नीतियों का प्रभाव और जनता का मूल्यांकन ही तय करेगा कि ये कार्यकाल इतिहास में किस रूप में याद किया जाएगा।
अब बात अगली खबर की करते हैं, जहां पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश के IDPL ग्राउंड में आयोजित सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में 20,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए, जहां पर देहरादून, हरिद्वार और टिहरी के कई सरकारी विभागों ने एक साथ शिविर लगाया और लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया और सरकारी योजनाओं का लाभ भी पहुंचाया गया। स्वास्थ्य शिविर में 1009 लोगों की जांच और इलाज किया गया। समाज कल्याण विभाग ने 75 लोगों की पेंशन मंजूर की है और 280 दिव्यांग जनों को सहायक उपकरण वितरित किए हैं। कृषि, उद्योग, डेयरी, मत्स्य और अन्य विभागों ने भी 1200 से ज्यादा लोगों को योजनाओं का लाभ पहुंचाया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वयं सहायता समूह, उद्यमी और विभिन्न विभागों के लाभार्थियों को सम्मानित किया। कौशल विकास योजना के तहत जापान में नौकरी पाने वाले 3 युवाओं को भी सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर जरूरतमंद तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है, जनता की समस्याओं का तेजी से समाधान करना है। और उसी को लेकर ये तस्वीरें, जहां पर ऋषिकेश में सेवा पखवाड़ा का भव्य आयोजन हुआ, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल की उपस्थिति रही। साथ ही बागेश्वर में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पहुंची, जहां प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने शक्ति प्रदर्शन किया। अब मीडिया से बातचीत करते हुए गणेश गोदियाल ने दावा किया है कि कुमाऊं मंडल में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना हुआ है और जनता बदलाव लाना चाहती है। उन्होंने कहा कि आने वाले 6 महीनों में उत्तराखंड की राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। गणेश गोदियाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार अपने 5 साल पूरे होने का जश्न मना रही है, जबकि प्रदेश का युवा बेरोजगारी और कई समस्याओं से जूझ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ चुका है और सरकार जनता की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है। गणेश गोदियाल ने कहा कि धामी सरकार अब नैतिक रूप से सत्ता में बने रहने का अधिकार खो चुकी है और उसका पूरा ध्यान सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने पर है। तो देखिए, उत्तराखंड के बागेश्वर पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, जहां गणेश गोदियाल की तरफ से यहां पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया। कार्यकर्ताओं ने शक्ति प्रदर्शन भी किया बीजेपी के अगेंस्ट में, और ऐसे में शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से ये मैसेज देने का प्रयास किया गया कि किस तरह से कांग्रेस एकजुट है। जो तमाम आरोप अंदरखाने में अंतर्कलह की स्थिति यहां पर बीजेपी की तरफ से लगाई जाती है, वो नहीं देखने को मिल पा रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर गणेश गोदियाल की तरफ से ये बहुत बड़ा दावा किया गया कि 2027 में इस बार कुमाऊं मंडल में कम से कम बीजेपी की लहर नहीं देखने को मिल पाएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो जनादेश है वो बहुत मजबूत है, क्योंकि कुमाऊं के लोग फिलहाल बदलाव चाहते हैं। में लोग हैं कि हमारे इस कार्यक्रम स्थल पर बैठने की जगह नहीं है। ये लोगों का उत्साह इस कदर तक सिर चढ़कर बोल रहा है कि निश्चित रूप में इसका परिणाम इस प्रदेश में आगामी 6 महीने के अंदर परिवर्तन के रूप में आप सबको दिखाई देगा। जिस प्रकार से सरकारों ने घमंड का चोला ओढ़कर आम आदमी को, आम लोगों को धमका कर और सिर्फ अपने हितों की साधना करने में सरकार लगी है, इस सरकार को एक पल का भी अब अधिकार नहीं है कि सरकार सत्ता में रहे। साथ ही ऋषिकेश में भैरव सेना के संस्थापक और केंद्रीय अध्यक्ष संदीप खत्री ने बद्रीनाथ धाम में सामने आए कथित चोरी के मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि यह मामला अयोध्या के राम मंदिर में सामने आए घटनाक्रम जैसा है। उनके अनुसार बद्रीनाथ धाम में कार्यरत एक कर्मचारी चोरी करते हुए पकड़ा गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद भैरव सेना की कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई और 2 मांगों के साथ बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मुख्य कार्य अधिकारी सोहन सिंह रांगण को पत्र भेजा गया। भैरव सेना ने मांग की है कि संबंधित कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर उसके खिलाफ सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाए। तो देखिए, भैरव सेना प्रशासन को अल्टीमेटम दिया गया है। बद्रीनाथ धाम में चोरी का जो मामला सामने आया था, हालांकि इस पूरे मामले को लेकर खारिज कर दिया गया था कि महज अफवाह फैलाई जा रही है, भ्रम की स्थिति है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक पत्र बहुत तेजी के साथ वायरल हुआ था, जिसमें दावा किया जा रहा था कि जैसे राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और दान में घपला हुआ है, ठीक उसी तर्ज पर और उसी
तरह ही बद्रीनाथ धाम में भी चढ़ावा चोरी और जो यहाँ पर आभूषण या फिर दान दिया गया भक्तों की तरफ से, उसमें घपला हुआ है। हालांकि इसको लेकर मंदिर समिति की तरफ से कहा गया था कि निष्पक्ष जांच की जाएगी, लेकिन जब जांच पड़ताल के दायरे को आगे बढ़ाया गया तो पूरे दावे को खारिज कर दिया गया था। लेकिन अब भैरव सेना का जो आक्रोश है वो सड़कों पर देखने को मिल रहा है और अब ऐसे में मांग की जा रही है कि इस पूरे मामले पर निष्पक्ष कार्रवाई की जाए। अगली खबर का रुख करते हुए जहां उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर को लेकर सचिवालय में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई। डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है और विस्तृत चर्चा की। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में अब तक करीब 71 लाख मतदाताओं के फॉर्म का डिजिटाइजेशन किया जा चुका है, जबकि 8 लाख से अधिक मतदाता अनकलेक्टेड श्रेणी में शामिल किए गए। इसके अलावा 1,23,836 मृत मतदाता और 4,77,148 स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं की पहचान हुई है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों से अनकलेक्टेड श्रेणी के मतदाताओं के घर घर सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन अभियान में सहयोग करने की अपील की है। राज्य सरकार की तरफ से भी अपील की गई थी, जब यहां पर बीएलओ आपके घर पर आएंगे पूछताछ करने के लिए तो उनका सहयोग करें। लेकिन अब इस बीच एक डेटा जारी किया गया है जहां पर अलग अलग मतदाताओं को श्रेणी में अलग अलग तरह की श्रेणी में डाला गया है। साथ ही किच्चा के बहुचर्चित विक्रांत हत्याकांड में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से घटना में इस्तेमाल पिस्टल बरामद की गई है। पुलिस की तरफ से बताया गया कि मामला 26 जून का है, जब विक्रांत की हत्या को लेकर किच्चा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच के बाद सीसीटीवी फुटेज और सबूतों के आधार पर आरोपी तक पुलिस पहुंची थी। साथ ही इस मामले में पहले ही 6 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जहां पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो तस्वीर आपको दिखा रही है जहां विक्रांत हत्याकांड जो कि सबसे चर्चित उत्तराखंड का ये हत्याकांड रहा, जिसको लेकर पुलिस को अब जाकर एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। 6 आरोपी पहले ही जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाए गए, लेकिन अब एक और आरोपी जो कि इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। ऐसे में कोर्ट में पेश किया गया, न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और अब तक 6 आरोपियों की जो गिरफ्तारी हुई है, उन्होंने पहले ही इस तरह का खुलासा कर दिया था कि जिसकी संलिप्तता है वो आरोपी कहां फरार होगा और आखिरकार अब जाकर गिरफ्तारी हो चुकी है। साथ ही हरिद्वार के शिवालिक नगर में बिजली विभाग की ओर से स्मार्ट मीटर लगाए जाने का स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने जमकर विरोध किया। बिजली विभाग की टीम पुलिस बल के साथ पहुंची, जिसके बाद लोगों ने काम रुकवा दिया और हंगामा शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बिना किसी पूर्व सूचना और सहमति के पुराने मीटर हटाकर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जिससे उनमें नाराजगी है। प्रदर्शन के चलते मौके पर काफी देर तक तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। तो हरिद्वार में स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों की नाराजगी अब सड़कों पर देखने को मिल रही है। जब प्रशासन मौके पर पहुंचा, लोगों को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन लोगों का जो आक्रोश है वो निरंतर बढ़ता हुआ नजर आया और लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि स्मार्ट मीटर के नाम पर कहीं ना कहीं लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है। लेकिन स्मार्ट मीटर को लेकर न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि अलग अलग राज्यों में लगातार इस तरह की नाराजगी सामने आई है। बिना सहमति मीटर बदलने पर नाराजगी व्यक्त की जा रही है। कराने हैं। हमारा विरोध बड़ा साफ सा है। अगर कोई कंज्यूमर चाहता है बिजली का मीटर लगाना, लगाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु कोई नहीं लगवाना चाहता, आप जबरदस्ती कैसे लगा सकते हो किसी के घर में। विरोध इसलिए हो रहा है कि पहले तो जो सेंटर का जियो है उसमें कहीं भी ये नहीं लिख रहा है कि भाई आप जबरदस्ती करके मीटर हटा सकते हो। नंबर 1, देश की केंद्र ने अगर ये बजट पास किया है तो देश की बहुत सी स्टेट है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, पंजाब भी शामिल है, उन लोगों ने अपने यहाँ इस मीटर को नकार दिया है। तो उत्तराखंड के ही लोगों के ऊपर इस तरह का भ्रामक ये मीटरों के माध्यम से फर्जी बिल बनाने का क्यों काम किया जा रहा है, इस बात को लेकर हमारा विरोध था। उससे पहले ही भारी पुलिस दल के साथ यूपी सेल के अधिकारी, एक्शन, एसडीओ, सारे 100-125 लोग आकर जबरन यहाँ के मीटर उतारकर कार्रवाई करने लगे, जबकि व्यापारियों से कम पूछा तो जाना चाहिए था। और बगैर पूछे व्यापारियों के उन्होंने मीटर जबरन चेंज करके वो लोग जब हमने विरोध किया, विरोध करने के बाद ये लोग सब वापस चले गए।
वहीं देहरादून के थाना राजपुर क्षेत्र में घरेलू नौकरानी ने ही मालकिन के घर से करीब 10 लाख रुपए के गहनों की चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। अब मामले का खुलासा तब हुआ जब चोरी के गहने इंस्टाग्राम पर एक फोटो पे नजर आए। जब पुलिस और साइबर सेल ने जांच कर आरोपी महिला को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में सामने आया कि वो पहले पीड़िता के घर पर काम कर चुकी थी नौकरानी के तौर पर और विश्वास का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने आरोपी के पास से सभी चोरी के आभूषण बरामद कर लिए हैं और नौकरानी जो घरेलू नौकरानी बताई जा रही है जिसने अपने ही मालिक के घर पर चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया, फिलहाल उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। साथ ही चोरी के सभी आभूषण भी पुलिस ने बरामद किए हैं और आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट चुकी है। मामले का खुलासा तब हुआ जब इंस्टाग्राम पर नौकरानी की तरफ से फोटो शेयर की गई और फोटो में मालकिन की तरफ से जो पीड़ित पक्ष है उसने अपना हार पहचाना, ज्वेलरी पहचानी, जिसके आधार पर उसने पुलिस में फिर से कंप्लेंट करवाई और तब जाकर इस आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। तो तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं जहां पर अपना जुर्म खुद कबूल भी कर लिया है और नौकरानी के पास से भारी भरकम ज्वेलरी बरामद हुई है और यहां पर यह बताया भी गया नौकरानी की तरफ से कि मालकिन को किसी तरह से विश्वास पर लिया गया और विश्वासघात यहां पर बाद में किया गया, उसका फायदा उठाया गया, जिसके बाद ज्वेलरी और न जाने क्या क्या चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए अब जाकर पुलिस के हाथ सफलता लगी है, गिरफ्तारी हो चुकी है नौकरानी की। और बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।